स्पाइन की प्रॉब्लम होते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं? कोई कहता है न्यूरोसर्जन के पास जाओ, कोई बोलता है ऑर्थो के पास, कोई फिजियो और कोई पेन स्पेशलिस्ट। और जब इस कंफ्यूजन में लोग लंबी और नाकाम ट्रीटमेंट करवा के मेरे ऑफिस में आते हैं तो अक्सर उनका यही कहना होता है, डॉक्टर साहब हमें तो जो जिसको दिखाने को बोलता है हम उन्हीं के पास चले जाते हैं, अब हम डॉक्टर तो है नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है क्योंकि स्पाइन प्रॉब्लम्स को ना जाने कितने टाइप के डॉक्टर्स मैनेज करते हैं और हर डॉक्टर का अपना नजरिया होता है जो उनकी ट्रेनिंग या स्किल्स या एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बट विद सो मेनी स्पेशलिस्ट हु इज राइट फॉर यू। आज के इस एपिसोड में मैं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जो आपको क्लियर कर देगा कब किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और कैसे आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं बिना गलती किए। ये एक कॉम्प्लेक्स विषय है जिसमें डिटेल गाइडेंस की जरूरत है। सो स्टे पेशेंट एंड स्टे टिल द एंड बिकॉज ये एपिसोड आपका टाइम और पैसे दोनों बचाएगा। पहले शुरू करते हैं समझने से कि इतने डॉक्टर्स और इतनी कंफ्यूजन क्यों है। अगर हम हार्ट या किडनी की बात करें तो वो एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम्स है जिसे यूजुअली एक फिजिशियन और एक सर्जन मिलकर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन स्पाइन ऐसा नहीं है, ये पूरे बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, डिस्क और सबसे इंपॉर्टेंट नर्व शामिल है। इसीलिए डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्टेड है अलग अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कभी फ्रैक्चर, कभी नर्व कंप्रेशन, कभी मसल स्ट्रेन या कभी जॉइंट का आर्थराइटिस। हर केस में सेम डॉक्टर बेस्ट नहीं होता और स्पाइन सर्जन भी सब कुछ अकेले नहीं देख सकता। तो who do people usually choose as their first point of contact? देखते हैं। अक्सर जब बैक या नेक में पेन होती है तो सबसे पहले लोग बगल के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं। पर क्या ये पहला कदम सही है? देखिए, ज्यादातर केसेस में लोगों को माइल्ड बैक पेन या माइल्ड नेक पेन, पोस्टरल पेन, स्प्रेन या स्ट्रेन होता है और ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल लाजवाब होता है। हीट, बेसिक स्ट्रेचेस, अर्गोनॉमिक करेक्शन, मूवमेंट कॉन्फिडेंस, ये सब फिजियोथेरेपी टीम ही दे सकती है। तो अगर हमें हमारा पेन मस्कुलर लग रहा है और आप एलोपैथिक मेडिसिन अवॉइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आवर फिजियोज बिकम द राइट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर पेन 2 हफ्ते में भी इम्प्रूव नहीं कर रहा, रेस्ट में भी दर्द बना हुआ है या पेन या पैर या हाथ में झुंझुनाहट या सुनपन या वीकनेस लगाने लगी है या बाउल ब्लैडर के इश्यूज हैं तो समझ लीजिए कि सिर्फ फिजियो से नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हो तो क्या करें? सीधा स्पाइन सर्जन के पास जाएं या इन केसेस में हमारे फैमिली के ट्रस्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी कोई रोल है? ये भी एक अंडरस्टैंडेबल अप्रोच होती है क्योंकि आमतौर पे लोग मेंटली स्पाइन को बोन के साथ और बोन को ऑर्थोपेडिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जब गर्दन या कमर का दर्द ज्यादा हो या 1-2 हफ्ते की फिजियो फील हो चुकी हो तो आसपास के रेप्यूटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलना चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मस्कुलोस्केलेटल पेन को कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज करना सीखते हैं और वो मेडिकेशंस, इनिशियल इमेजिंग और नर्व पेन का सिंपल प्लान भी बना सकते हैं। काफ़ी बार वो खुद फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं और मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन से रिकवरी ज़्यादा तेज़ होती है। कई स्पाइन केसेस जो शुरू में एमआरआई में सर्जिकल लगते हैं जैसे बड़ी डिस्क या स्पाइन टीबी, वो भी काफ़ी केसेस में बिना सर्जरी के मैनेज हो जाती है और इसमें हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन माहिर होते हैं। तो फिर स्पाइन सर्जन का रोल कब आता है? सिर्फ स्पाइन सर्जरी के लिए? लेट्स डिस्कस दिस नाउ। स्पाइन सर्जन सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि वो सीधा सर्जरी ही सजेस्ट करेंगे। और रियलिटी में स्पाइन सर्जन्स मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजियोथेरेपी प्लान भी डिज़ाइन करते हैं और ब्लॉक्स और इंजेक्शंस का टाइमिंग भी समझाते हैं। सर्जरी तब डिस्कस होती है जब नर्व डैमेज हो रहा हो, पेन अनबेरेबल हो और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स फेल हो चुके हों। स्पाइन सर्जन्स भी एक डाइवर्स ग्रुप है जिसमें स्पाइन फोकस्ड न्यूरोसर्जन्स और स्पाइन फोकस्ड ऑर्थो सर्जन्स दोनों आते हैं।
जो यूजुअली अपनी बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद एडवांस स्पाइन फेलोशिप्स करके स्पाइन स्पेसिफिक नॉलेज, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस एक्वायर कर चुके होते हैं। इसीलिए वो आपकी स्पाइन प्रॉब्लम्स को होलिस्टिक तरीके से समझकर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट्स का बैलेंस प्लान बना सकते हैं। तो अगर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं या एमआरआई में सीवियर नर्व या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन दिख रहा है, तो स्पाइन सर्जन का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, बिना इस डर के कि वो सिर्फ सर्जरी ही सजेस्ट करेंगे। और अगर इमरजेंसी या बिगड़ती हुई कंडीशन हो तो हमें अपने प्राइमरी डॉक्टर की डिसीजन या रेफरल का इंतजार नहीं करना चाहिए। पर पेन स्पेशलिस्ट भी तो होते हैं ना, उनका स्पाइन ट्रीटमेंट में क्या रोल है? पेन स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो बेसिक और एडवांस मेडिकेशंस के अलावा फोकस पेन रिलीविंग प्रोसीजर्स करते हैं, स्पेशली अगर एमआरआई पे डिस्क या नर्व कंप्रेशन की चेंजेस अर्ली हों, या पेशेंट सर्जिकल तो हो पर या तो सर्जरी के लिए वो अनफिट हो या फिर पेशेंट या उसकी फैमिली सर्जरी पोस्टपोन करना चाहती हो। पेन स्पेशलिस्ट का फोकस होता है इंटरवेंशन या स्पेशल मेडिसिन से सिम्टम्स को रिलीफ देना, ताकि पेशेंट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सके। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए मैं आपके साथ जल्द ही एक सिंपल चेकलिस्ट शेयर करूँगा, जो आप हर बार डॉक्टर डिसाइड करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन दो स्पेशलिस्ट की बात करते हैं जो जॉइंट्स और नसों की उन बीमारियों को पकड़ सकते हैं जो काफ़ी डॉक्टर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। Let's consider their role one by one. Let's first talk about rheumatologists, small joint specialists. कई लोगों को chronic morning stiffness होती है या multiple joint pains होता है और MRI निकलता है नॉर्मल या नियरली नॉर्मल, नो डिस्क नो स्टेनोसिस। ऐसे में स्मॉल जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन सब को डायग्नोज करने में और ट्रीट करने में रूमेटोलॉजिस्ट एक एडवांस लेवल तक ट्रेंड होते हैं और वो स्पेशल ब्लड टेस्ट की मदद से इनको टाइमली डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी जब एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन पेनलेस वीकनेस डेवलप हो रही होती है या मसल्स सूख रहे होते हैं या कोऑर्डिनेशन गिर रही होती है या ब्लैडर बाउल बिगड़ रहा होता है, तब हम इन रेयर प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट इन कंडीशंस को कंफर्म करने के लिए स्पेशल टेस्ट रेकमेंड करते हैं। अब आते हैं डॉक्टर चूज करने का 5 पॉइंट फ्रेमवर्क पे, अ प्रैक्टिकल शॉर्टकट जो पेशेंट्स की मदद करे। अगर आपका पेन माइल्ड और मैकेनिकल है तो फिजियोथेरेपिस्ट को हम पहले मिल सकते हैं, और अगर पेन रेस्ट में भी हो रहा है या सीवियर हो रहा है तो ऑर्थो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर वीकनेस डेवलप हो गई है या रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं तो स्पाइन सर्जन से डायरेक्टली मिलना चाहिए। अगर मल्टीपल जॉइंट्स में पेन हो रहा है मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ तो ये केस रूमेटोलॉजिस्ट का होता है, और अगर वीकनेस है और एमआरआई नॉर्मल है तो न्यूरोलॉजिस्ट इज राइट चॉइस। अगर कभी कभी ब्लैडर में इश्यू आए, फुट ड्रॉप या रैपिडली वर्सनिंग पेनफुल वीकनेस हो तो स्ट्रेट अवे स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करें, नो कंफ्यूजन। अगर लोगों के बताए हुए सभी डिफरेंट रिकमेंडेशंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा और सबसे ज़रूरी आपको अननेसेसरी डर से भी दूर रखेगा। आज का ये स्पेशल एपिसोड अगर आपको वैल्यूबल लगा तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि स्पाइन ट्रीटमेंट को सही डायरेक्शन देने में लोग आज भी गलतियाँ कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी आप या आपका कोई रिश्तेदार स्पाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले तो उसे यहाँ आके क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, stay strong, stay aware and stay hope.